चलिए अब हम देखेंगे प्रबंधन की विशेषताएं। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन, ठीक है, एमपी बोर्ड आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ और फीचर ऑफ मैनेजमेंट। देखो सबसे पहले तो यदि आप लोगों को किसी चीज की विशेषता को समझना है तो आप विशेषता का मतलब समझिए। विशेषता का मतलब होता है किसी चीज को हम कैसे पहचानेंगे, लक्षण, है ना। भाई अभी जैसे चल रहा है कोरोना का लक्षण क्या है, तो कोरोना के लक्षण क्या है, तेज बुखार आएगा, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, ये क्या है बेटा, लक्षण है। और इस लक्षण से हम क्या करेंगे, हम कोरोना को पहचान पाएंगे। वैसे ही किसी भी बात की, किसी भी चीज की लक्षण विशेषताएं उसको पहचानने का तरीका है। तो प्रबंधन की विशेषता क्या हो गई कि वो लक्षण जिससे हम कहीं पर भी चेक कर सकते हैं कि यार यहाँ पर प्रबंधन है या नहीं है, ठीक है। तो जब तक इस चीज को नहीं समझोगे ना, तुम इसको चीजों को रटना चालू कर दोगे। तो ये बात समझना जरूरी है कि विशेषता एक तरह से लक्षण है जिससे आप पहचान पाओगे कि प्रबंधन क्या है, ठीक है ना। यदि डिटेल में आपको मान लो 5 नंबर में पूछ लिया जाए कि प्रबंधन क्या है समझाइए, आपको कुछ नहीं करना है, प्रबंधन की विशेषताओं को लिख देना है। तो 5 नंबर में आप क्या लिख दोगे, प्रबंधन क्या है। बच्चे रटते हैं, क्या करते हैं, अर्थ को समझ लेते हैं 4 लाइन के, ठीक, 1 नंबर का। और क्वेश्चन आ जाता है कि प्रबंधन क्या है समझाइए, 5 नंबर। अब बच्चा एग्जाम में परेशान, यार 1 नंबर का तो मैंने याद करा था, अब 5 नंबर में मैं क्या लिखूं। तो बेटा वो जो विशेषताएं थी ना, वही तो है, उस विशेषताएं ही तो उसको समझा रही है कि प्रबंधन है क्या, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। आप सबसे पहला विशेषता है प्रबंधन एक विशिष्ट प्रक्रिया है। विशिष्ट प्रक्रिया क्यों बोला है, क्योंकि ये एक विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए की जा रही है। ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि ये किसी विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए की जा रही प्रक्रिया है, इसलिए इसको क्या कहा है, विशिष्ट प्रक्रिया। बस इतना ही है। ये देखिए, किसी कार्य को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए विशिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है, ठीक है। किसी कार्य को संपन्न कर लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है, तो एक विशिष्ट कार्य को किया जाता है, इसलिए ये एक विशिष्ट प्रक्रिया है, ठीक। अगला पॉइंट, प्रबंधक एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। सेम वही लॉजिक है, एक ऐसी प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उस प्रक्रिया को किया जाता है, इसलिए हम उसको क्या बोल सकते हैं, प्रबंधन एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। देखिए आप चाहे तो ये पहले वाला पॉइंट इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सेकंड वाला पॉइंट ही अपने आप में उस फर्स्ट वाले पॉइंट को पूरी तरह से कंप्लीट करता है। तो आप चाहे तो इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। पर ध्यान रखिएगा, तो ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है एक विशिष्ट प्रक्रिया है, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। पर जब भी ये रिक्त स्थान में पूछा जाए तो आप क्या लिखोगे, रिक्त स्थान ऐसा बनेगा, प्रबंधन एक प्रक्रिया है, आप लिखोगे उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, ठीक। तो यहां देखो लिखा हुआ है, प्रत्येक संगठन एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु स्थापित होता है। जरा देखिए, हमने लास्ट वीडियो में यही समझा था कि संगठन का मतलब क्या होता है, कुछ लोग मिलकर किसी एक विशेष उद्देश्य के लिए जब कार्य करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, संगठन। ये लाइट मेरे ख्याल से सब लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी कि प्रत्येक संगठन, कोई सा भी, चाहे वो लाभ कमाने के लिए इकट्ठे हुए हों या समाज सेवा के लिए इकट्ठे हुए हों, उसका उद्देश्य, उसका कोई ना कोई एक उद्देश्य होता है, ठीक। तो प्रत्येक संगठन एक विशेष उद्देश्य, गोल की पूर्ति मतलब उसको पूरा करना, ठीक है ना, के लिए स्थापित होता है, ठीक। इन्हीं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रबंधन कार्य करता है। ये कल के टॉपिक में हमने से अच्छे से समझा है। जिन लोगों ने कल का टॉपिक नहीं देखा है वो पहले इस वीडियो के पहले जरूर उसको देखें,
ठीक है, क्योंकि हम एक चीज को बार बार डिटेल में नहीं समझा पाएंगे। प्रबंध विभिन्न लोगों के प्रयासों में एकजुटता पैदा करके संगठन के उद्देश्यों को सरलता से प्राप्त कर लेता है। विभिन्न लोग, ध्यान रखो, कल हमने देखा था बहुत सारे लोग थे, ठीक है, और सबका क्या काम था, सबके अलग अलग काम थे, पर सबके कामों को एकजुट मतलब एक उद्देश्य के लिए हम उनको कार्य करवा रहे थे। ठीक, चलिए, तो तीसरा पॉइंट है यहाँ पर, प्रबंधन एक सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया है मतलब, देखिए जरा बात को सोचिए, हमने कल जो एग्जांपल लिया था कि लॉकडाउन में हमने क्या सोचा है, गरीब लोगों को खाना पहुंचाने का, तो ये चलता रहेगा, डेली डेली खाना बनेगा, डेली प्लानिंग होगी कि आज कितने लोगों का खाना बनाना है। नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग, राइट, तो ये नियोजन का मतलब क्या होता है, प्लानिंग। तो डेली हम प्लानिंग करेंगे कि आज कितने लोगों को खाना बनाना है, क्या बनाना है, ठीक, फिर उसके लिए संगठन मतलब लोग इकट्ठा होंगे, लोगों को हम काम पे रखेंगे, फिर उनको डायरेक्ट करेंगे, फिर हम उनको कंट्रोल करेंगे कि काम सही हो रहा है या नहीं। ये डेली होता रहेगा। तो प्रबंधन कभी भी खत्म नहीं होता, एक सतत प्रक्रिया है। ऑब्जेक्टिव बनेगा, ये जो विशेषताएं हैं प्रबंधन की, ध्यान रखें, ये विशेषताएं, इससे बहुत तरह के ऑब्जेक्टिव बनते हैं। आप एक बात ध्यान रखिए, और एमपी बोर्ड में 25 नंबर के एमसीक्यूज आते हैं, है ना, एमसीक्यू समझते हो ना, वस्तुनिष्ठ प्रश्न और ये सारी चीजें, है ना। तो ये जो एमसीक्यूज जो आते हैं, ये आप याद नहीं रख सकते, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से ही बनते हैं। तो जहां जहां मैं आपको बोल रहा हूं उन चीजों को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, उन्हीं में से बनेंगे एमसीक्यूज, ठीक है। बाकी आप इनको यदि किसी किताब में से पढ़ के याद करने की कोशिश करोगे तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलिए, तो प्रबंधन एक सतत प्रक्रिया है। प्रबंधन एक सामूहिक क्रिया है। सामूहिक क्रिया क्यों है, सब मिलकर काम कर रहे हैं, इसलिए ये क्या है, सामूहिक क्रिया है। यहाँ देखें, अनेक व्यक्ति मिलकर पूरा करते हैं, है ना, जो भी क्रियाएं हैं, जो कुछ भी हो रहा है। देखिए, संगठन में संगठनात्मक उद्देश्य, सर ये संगठनात्मक उद्देश्य क्या है, अरे जो संगठन का उद्देश्य है उसको हम संगठनात्मक उद्देश्य बोलते हैं, ठीक है, की प्राप्ति हेतु विभिन्न क्रियाएं, ध्यान रखें, क्रय विक्रय उत्पादन आदि, किसी बिजनेस में यदि हम बात करें तो ये इतनी सारी क्रियाएं होगी, ये सारी क्रियाएं की जाती हैं, और ये सारी क्रियाएं कोई एक व्यक्ति पूरा नहीं कर सकता, बल्कि इन्हें अनेक व्यक्ति मिलकर पूरा करते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, प्रबंधन एक सामूहिक क्रिया है। ठीक, आगे, प्रबंधन एक गतिशील कार्य है। गतिशील का मतलब देखो बेटा, हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि प्रबंधन, सॉरी, व्यवसाय का जो वातावरण है या संगठन का जो वातावरण है वो निरंतर बदल रहा है। अब कई बच्चे में बताता हूँ, वातावरण जब यहाँ पर बोला जाता है, मेरा अनुभव है, तो वातावरण से मौसम को समझ लेते हैं कि मौसम बदल रहा है। मौसम चीज अलग है, वेदर अलग है, और वातावरण चीज अलग है। वातावरण का मतलब होता है हम जिस माहौल में रह रहे हैं, काम धंधा, ये सारी चीजें वातावरण होती है, ठीक है। तो व्यवसाय का वातावरण के बारे में हम पढ़ेंगे, और हम ये पढ़ेंगे कि व्यवसाय का जो वातावरण है, संगठन का जो वातावरण है, वो निरंतर तेजी से बदलता जा रहा है। जैसे पहले जब मोबाइल आए थे तो कीपैड वाले आए थे, सिंपल से, ठीक है, और सिर्फ उनसे बात की जा सकती थी और कुछ नहीं। फिर उसके बाद में क्या आया, मोबाइल में कैमरा आने लगा, थोड़ी सी मेमोरी आने लगी, फिर क्या हुआ, और कैपेसिटी मेमोरी की बढ़ी, कैमरे की क्वालिटी बढ़ी, फिर क्या हुआ, फिर इस तरह से टच स्क्रीन आने लगे, एंड्रॉइड आए, राइट। आप समझते हो, नोकिया, एक समय नोकिया मोबाइल बहुत चला था, है ना, हर व्यक्ति के नाम पे एक ही मोबाइल का नाम था, नोकिया। अब आप एक चीज सोचिए कि इतनी बड़ी कंपनी बंद कैसे हो गई,
या बिक कैसे गई, अभी भी कंपनी है पर उसको वो बिक गई। बात समझ रहे हो? बिकना, सेल होना इतना आसान बात नहीं होता है, घाटा होता है तब जाके कोई कंपनी बिकती है, राइट। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि वातावरण, मतलब मोबाइल कंपनियों का जो एक माहौल था उसमें एंड्रॉइड आ गया था, और नोकिया क्या चला रहा था, विंडो चला रहा था, राइट। तो इस जिद ने, नोकिया ने इस चीज को समझा नहीं कि माहौल क्या चाहता है, और उसने अपने आप को बदला नहीं, अपने आप को क्या बदला नहीं, मतलब उसने अपने मोबाइल में एंड्रॉइड नहीं दिया, विंडो दिया, राइट। तो उस कारण से वो क्या हो गया, फ्लॉप हो गया। वातावरण को वो समझ नहीं पाया और उसके अनुसार अपने आप में बदलाव नहीं कर पाया। दूसरा उदाहरण, अभी क्या है, हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं? क्या हमने फरवरी में कभी सोचा था कि हम लोग इस तरह से ऑनलाइन पढ़ेंगे? नहीं, पर वातावरण बदला। कोचिंग पढ़ाने का जो तरीका है वो कोरोना जैसी एक घटना के कारण इतना तेजी से बदला कि आज हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। ये होता है वातावरण का बदलाव। और जैसे वातावरण बदलता है बेटा, व्यवसाय संगठन को भी बदलना पड़ता है। देखो हम बदले, अभी तक हम बोर्ड पे पढ़ाते थे, क्लास में पढ़ाते थे, अब ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। तो वातावरण जब बदलता है तो तुरंत वातावरण के अनुसार व्यवसाय या संगठन को क्या करना पड़ती है, प्रतिक्रिया देनी पड़ती है। यदि हम तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देंगे या हम उसके अनुसार प्रतिक्रिया नहीं देंगे तो हम खत्म हो जाएंगे। इसलिए प्रबंधन क्या करता है, जैसे ही वातावरण में जो बदलाव होता है उसके अनुसार क्या करता है, प्रतिक्रिया करता है, अपने आप को, अपने संगठन को बदलता है, और तेजी से बदलना पड़ता है। इसलिए इसको क्या बोला है, गतिशील। चलिए अब पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। क्या पॉइंट है? प्रबंधन, प्रबंधन एक गतिशील कार्य है। गतिशील कार्य है मतलब प्रबंधन को व्यवसायिक वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार, ध्यान रखो अभी समझाया है, व्यवसाय के वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार लक्ष्य, उद्देश्य और नीतियों में परिवर्तन करना पड़ता है। अपने आप को बदलना पड़ता है, संगठन को बदलना पड़ता है, ठीक है। वातावरण के कई अनेक तत्व हैं, ये सब आपको अभी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आगे के चैप्टर में आसानी से ये क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। ये आसानी से क्लियर होगा आपको। तो क्योंकि हमको इनके, देखो ये लिखा है प्रतिस्पर्धी जगत। प्रतिस्पर्धी जगत का मतलब क्या हुआ, कंपटीशन, है ना। बहुत सी कोचिंग ऑनलाइन पढ़ा रही है ना, सिर्फ आशीष कुशवाहा सर थोड़ी पढ़ा रहे हैं, बहुत से पढ़ा रहे हैं। अब आशीष कुशवाहा सर का वीडियो ज्यादा क्यों चलेगा, यदि वो उसके अनुसार परिवर्तन कर पाएंगे तो। बात समझ में आई? तो प्रतिस्पर्धी जगत में काम कायम रहने के लिए नोकिया, नोकिया को समझो, है ना, वो कंपटीशन में क्यों फेल हो गया, क्योंकि वो परिवर्तन के अनुसार संगठन को ढाल नहीं सका, राइट। तो कामयाब कायम रहने के लिए इन परिवर्तनों के अनुरूप संगठन में भी वैसे ही परिवर्तन लागू किए जाते हैं। जैसा वातावरण में बदलाव आया है वैसा ही संगठन में परिवर्तन करना होता है, और ये बहुत जल्दी करना होता है। इसलिए प्रबंधन को क्या कहा है, गतिशील कार्य कहा है। ठीक, मेरे ख्याल से आपको इतना समझ में आया होगा, है ना। हमने यहाँ पर एक और पॉइंट समझ लिया है, वातावरण में परिवर्तन, आगे हम उस पर ज्यादा जोर नहीं देंगे, ठीक है। बस उसके खासियतों को समझेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, प्रबंधन सर्वव्यापक है। सबसे आईएमपी पॉइंट, जब हम सीबीएसई में पढ़ाते हैं तो सबसे पहला पॉइंट यही लेते हैं, मैनेजमेंट ऑल परवेसिव। मतलब मैनेजमेंट क्या है, सभी जगह है। जैसे बोलते हैं ना हम भगवान सभी जगह है, वैसे ही मैनेजमेंट भी सभी जगह है। सर सभी जगह मतलब जहां पर भी संगठन है और संगठन किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काम कर रहा है तो वहां पर मैनेजमेंट है। यदि मैनेजमेंट नहीं होगा तो उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होगी। बात समझ में आ रही है आपको? तो कहाँ है, घर में, हमारे घर में भी मैनेजमेंट है। हमारे दादा दादी हैं, उनका एक काम है, उनका एक अपना काम है। मम्मी पापा,
ताऊ जी उनका अलग काम है, चाचा जी का काम अलग है। हमारा घर भी एक संगठन है बेटा। जब हमारे घर में शादी होती है तो ये सब लोग मिलकर, एक उद्देश्य होता है कि समाज में अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाना शादी के जरिए, राइट, अच्छे से शादी करना, राइट, ताकि लोग तारीफ करें। ये क्या है, उद्देश्य है उस शादी को करने का। बात समझ में आ रही है आपको? और ये सब लोग मिलकर काम करते हैं, पर सबके अलग अलग काम होते हैं। मैं इसको आगे डिटेल में एक और एग्जांपल लूंगा इसी को अच्छे से। तो हर जगह जहां पर भी संगठन है, ठीक है, वहां पर मैनेजमेंट चाहिए। अरे आप गणपति जी बिठाते हो, नवरात्रि में माता जी बिठाते हो, रावण बनाते हो, रावण का दहन करते हो, सब जगह, हर जगह प्रबंधन की जरूरत है। ठीक, तो प्रबंधन एक सार्वभौमिक, यूनिवर्सल, सब जगह है ना। प्रबंधन की क्रियाएं सभी प्रकार के, ध्यान रखो, सभी प्रकार के संगठन में, चाहे वो व्यवसायिक हो या गैर व्यवसायिक हो, मतलब जहां पर बिजनेस होता है या बिजनेस नहीं होता है, राजनीतिक, बीजेपी पार्टी, कांग्रेस, सब जगह मैनेजमेंट है। देखो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, क्या है ना, कार्यकर्ता हैं, इनका एक उद्देश्य है। बीजेपी है, बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनका उद्देश्य है, राइट। सामाजिक हो, मतलब समाज के कल्याण के लिए काम हो, सभी विभागों, सभी स्तर पर निष्पादित की जाती है। ठीक, इस प्रकार प्रबंधन सर्वव्यापी है। ठीक, यहाँ तक लिख सकते हो, ज्यादा जरूरी नहीं है आगे लिखने का, यहाँ तक, ठीक है। एक साथ कई कार्यों को जब हम करते हैं तो हम कहेंगे बहुआयामी। तो प्रबंधन एक साथ 3 कार्य करता है। ठीक, पहला, कार्य का प्रबंधन करना, मतलब जहां पर कोई काम हो रहा है, जैसे कि विद्यालय में शिक्षा प्रदान करना एक कार्य है। किसी कारखाने में जैसे कह सकते कपड़ों के कारखाने में, टी शर्ट के कारखाने में टी शर्ट का बनना, उसका उत्पादन करना क्या है, कार्य है। तो इस कार्य को सही तरीके से, देखो ये लिखा है, प्रभावपूर्ण ढंग से, कुशलता पूर्वक। मैंने कहा था कि ये शब्द कई बार आएगा। कार्य का निष्पादन मतलब कार्य को करना, कैसे, प्रभावपूर्ण ढंग से और कुशलता पूर्वक, राइट। तो कार्य का प्रबंधन करता है कि ये काम कैसे होगा। दूसरा, ये क्या करता है, उसी समय एक साथ, बात समझ में आ रही है ना, एक ही टाइम पर वो तीनों काम करता है। दूसरा काम वो करता है व्यक्तियों का प्रबंधन, मतलब फाइनेंस का काम कौन करेगा, वित्त का, है ना, अकाउंट में कौन बैठेगा, मैन्युफैक्चरिंग में कौन बैठेगा, मार्केटिंग में कौन होगा, राइट, वो कैसे काम करेंगे, उनको दिशा निर्देश देना कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा करना है। एक तरफ काम की व्यवस्था भी रखना है और उन काम को करने वाले व्यक्तियों का भी प्रबंधन करना है। ठीक, आगे तीसरा, परिचालक का प्रबंधन, मतलब ये अभी हमने देखा था, उत्पादन क्रिया, विक्रय, वित्त, लेखांकन, अनुसंधान, अनुसंधान मतलब रिसर्च, ठीक है। इन सारे कामों को भी, ये डेली के काम है ये, ठीक है, इनका भी प्रबंधन करना। इस तरह से 3 कार्य हैं। आप जानते हो 3 नंबर में सिर्फ इतना पूछ लिया जाता है। आप सोचोगे क्या कि विशेषताएं याद करनी है, 5 नंबर में 6 विशेषताएं लिख देंगे, ये 7वीं छोड़ देते हैं, ये बड़ी है ना, यही बच्चे सोचते हैं। वो 3 नंबर में ये पूछ लेता है, बताइए कि प्रबंधन बहुआयामी है, बस। तो आपको फिर ये तीनों लिखना पड़ते हैं, इसलिए इसको छोड़ना नहीं है ना। ये भी यहाँ पर एक प्रश्न बन जाता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखते हैं प्रबंधन, ये जो ऊपर का है, इसको तीनों को यहाँ पर चार्ट में समझा दिया है उन्होंने, ठीक है। यदि आपको इसको और डिटेल में समझना है, पर पहले आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, एक बार और समझने की कोशिश करें। आपको यदि ऐसा लगता है कि सर उसको अच्छे से और डिटेल में समझाइए, तो कल के टॉपिक में अपन इसको फिर से ले सकते हैं, पर
आपको पहले इसको फिर से समझना होगा। मैं अभी नोट्स आपको व्हाट्सएप करूंगा, आप इसको पढ़ के देखिएगा, ठीक है। प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है, मतलब दिखता नहीं है पर होता है, महसूस होता है, भूत जैसा, है ना। तो इसमें समझाने की जरूरत नहीं है। हमने कल के टॉपिक में समझा था कि यदि कोई काम सही तरीके से हो गया है ना, तो हम क्या बोलेंगे, वहां पर मैनेजमेंट है। और यदि काम सही तरीके से नहीं हुआ है तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ मैनेजमेंट नहीं है। तो मैनेजमेंट के होने की पुष्टि कब होगी, जब वो संगठन अपना लक्ष्य को प्राप्त कर ले। बात समझ में आ रही है मेरी? इसलिए उसका सिर्फ एहसास होता है ना, उसको हम देख नहीं सकते, इसलिए हम क्या कहेंगे, प्रबंधन एक अदृश्य शक्ति है। ठीक, फिर क्या हो गया, प्रबंधन एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो ठीक है, इतना बहुत है कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। एक ये लास्ट वाला पॉइंट भी ध्यान रखें, ये तो ठीक है। 10वां जो पॉइंट है, प्रबंधन का पृथक अस्तित्व होता है। सर प्रबंधन का पृथक अस्तित्व का मतलब क्या हुआ, है ना। तो अगला पॉइंट है, प्रबंधन का पृथक अस्तित्व होता है। देखो अक्सर लोग ये समझते हैं कि मैनेजमेंट मालिक करता है, जैसे कोई बिजनेस है तो उसका जो स्वामी है वो मैनेजमेंट करता है। हर जगह ऐसा नहीं होता। एक छोटा बिजनेस होता है तो वहां पर उसका बिजनेस का मालिक ही क्या करता है, वहां पर मैनेजमेंट करता है, ठीक है। और जब वो बिजनेस बड़ा होते जाता है तो वहां पर वो मालिक उसका मैनेजमेंट, जरूरी नहीं है कि उसका मैनेजमेंट करे, उसके लिए वो क्या रखता है, मैनेजर, ठीक है। जैसे कि हमने हमारे लास्ट वाले एग्जांपल में देखा था कि हमने रोहित को मैनेजर रखा था। बात समझ में आ रही है ना। तो प्रबंधन का अस्तित्व अलग होता है, वो अलग होता है, ठीक है, उसके स्वामी से, ठीक है। प्रबंधन अलग होता है, स्वामी अलग होता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जब स्वामी खुद ही मैनेजमेंट करे तो वो भी प्रबंधन का कार्य या प्रबंधन हो सकता है। पर जब बिजनेस बड़े हो जाते हैं तो हम वहां पर सिर्फ पैसा लगाते हैं और साल के आखिरी में आके पूछते हैं, हाँ भाई क्या हुआ, जरा हिसाब दो तो, राइट। तो पूरे साल बिजनेस को चलाने का काम किसका होता है, प्रबंधन का होता है, मैनेजर का होता है, प्रबंधक का होता है, और वो बिजनेस से या स्वामी से अलग व्यक्ति होता है, ठीक। तो यही बात तो यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रबंधकीय कार्य के लिए विशिष्ट ज्ञान, राइट। जब आपका बिजनेस बड़ा होगा और मान लो आप एक इंजीनियर हो, ठीक है, आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, बहुत अच्छा चल गया वो, पर अब उसको बिजनेस के रूप में कैसे फैलाया जाए ये आपको नहीं मालूम है। ये किसको मालूम है, एक एमबीए करे हुए स्टूडेंट को मालूम है कि इसको किस तरह से बढ़ाया जाए, इसको कैसे संभाला जाए। तो आपको एक विशिष्ट ज्ञान वाले व्यक्ति की जरूरत होगी, तब आप उसको एक मैनेजर के रूप में रखोगे। बात समझ में आई? तो जरूरी नहीं कि आप उसका मैनेजमेंट भी करो, आप यदि उस बिजनेस के स्वामी हो तो जरूरी नहीं है। विशिष्ट का ज्ञान, कला, कौशल होना आवश्यक है। सर कला, कला मतलब अभी हम देखेंगे प्रबंधन कला कैसे है, ठीक है। कौशल मतलब स्किल, मतलब एक्सपर्ट होना चाहिए कि उस काम में। अतः प्रबंधकीय कार्य सदैव स्वामी द्वारा ही किए जाएं यह आवश्यक नहीं है। स्वामी का कार्य मार्गदर्शन करना है, नीतियों का निर्माण करना है। सर नीतियां क्या होती है, आगे के चैप्टर में क्लियर होगा। देखो सभी चीजों को एक साथ नहीं क्लियर किया जा सकता, यदि कर दूंगा तो सारा चैप्टर एक साथ ही आगे क्या पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है? ये सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर होगी, एक साथ से क्लियर नहीं हो सकती, ठीक है। तो नीतियों का निर्माण करना, इसे कार्य के रूप में वर्णित करने का कार्य प्रबंधन द्वारा किया जाता है, ठीक है। मतलब स्वामी मार्गदर्शन का काम करता है और इसको कार्य, इन चीजों को कार्य में करना कौन करता है, प्रबंधन करता है। एक कंपनी के स्वामी अंशधारी होते हैं। अब ये क्या होता है सर, देखो या तो 12th में बिजनेस स्टडी अच्छे से पढ़ा होगा तो मालूम होगा, और यदि नहीं पढ़ा होगा तो अकाउंट में पढ़ेंगे। हाँ, अभी तो नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है।
कंपनी में क्या होता है बेटा, शेयर होल्डर, शेयर होते हैं ना, खरीदी बिक्री होती है, तो जो शेयर जिसके पास में होता है वो कंपनी का मालिक होता है। जबकि प्रबंधकीय कार्य वहां के कंपनी के जो डायरेक्टर होते हैं, संचालक, वो लोग होते हैं। ठीक है, जैसे मुकेश अंबानी बेटा मालिक भी है और कंपनी का डायरेक्टर भी है, उस कंपनी का प्रबंधन भी करता है, तो वो एक जगह ऐसा भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है, तो संचालक तथा प्रबंधकों द्वारा किया जाता है। ठीक, इसलिए इस प्रकार प्रबंध का इसके स्वामी से पृथक अस्तित्व होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बेटा आज के टॉपिक में इतना ही है, और कल हम समझेंगे प्रबंधन के उद्देश्य। ठीक, और आगे की चीजें समझेंगे। शुरू में आपको लगेगा सर टाइम ज्यादा लग रहा है, उसका कारण ये बेटा कि आप बहुत से शब्दों का मतलब नहीं जानते, और मेरे को उन शब्दों को वहां पर समझाना होता है, और दोस्तों को छोड़ना भी पड़ता है ना। तो ये जब आप इन शब्दों की आदत आपको पड़ जाएगी, समझ में आने लगेंगे, तब ये काम बहुत आसान होता जाएगा। ठीक है, पहले चैप्टर में टाइम लगेगा क्योंकि हमें काफी चीजें एक साथ समझने की जरूरत होती है। तो धीरे धीरे नेक्स्ट वीडियोस में आप काफी हम इस चीज को काफी तेजी से कवर करते जाएंगे। ठीक है, तो जो लोग भी फोकस ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन चैनल के साथ में जुड़ना चाहता है, वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, हम उनको किस तरह से इसमें ज्वाइन होना है ये बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।